एक पास्टर जो लोगों के लिए खड़ा होता है, आपको पता है, देखो पतरस भी खड़ा था, देखो यहूदा इस्करियोती चेला चुना गया था, देखो शैतान ने कैसे भरमाया उसे, देखो पतरस ने कैसे शैतान ने वो इनकार करके कितना टूटा होगा वो, पतरस ने कितने कोड़े खाए, कितने इन्होंने जेलों में दुख सहे, पौलुस ने कितने दुख सहे। तो इसीलिए जो जो दर्द सहते हैं लोगों के लिए, ये इनको ही मालूम है, ये कोई नहीं जान सकता जब तक इस पोस्ट में ना पहुंचे। हालेलुया। जब तक इस पदवी में ना पहुंचे, चुना ना जाए, तब तक वो उस चीज को ना समझ पाता। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीज समझनी है। पता, ये अयूब की तरह, ये होली स्पिरिट मुझे दे रहा है, मैं बोलता हूं, ये जो अयूब, ये अयूब की तरह रहते परमेश्वर के सामने। पता कैसे? अयूब एक ऐसा व्यक्ति था, एक चीज में आपको सरमन देता हूं। अयूब एक ऐसा व्यक्ति था, शैतान घूमता फिरता परमेश्वर के सामने जाता है, कहता मैं पृथ्वी पर से घूमता घूमता टहलता तो इधर तेरे को आया। परमेश्वर कहता मेरे दास अयूब पर दृष्टि की तूने, उसके जैसा खरा मनुष्य कोई नहीं है। एक पास्टर को प्रभु खराई के लिए बहुत तोड़ता है, उसे खरा बनाने के लिए बहुत परीक्षाएं, बहुत परख, बहुत परीक्षाएं, तब वो पास्टर बनता है। तो जो ऑनलाइन पास्टर आपने सीखना है इस चीज को, ये संदेश सबको जाए, कलीसियाओं को भी जाए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए पौलुस बार बार कहता है मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। कलीसियाओं में जाके कहता है मेरे लिए प्रार्थना करना। शैतान कहता है देख तूने उसको बहुत आशीष दी हुई है, इसलिए वो तेरी महिमा करता है। तूने इसे सेवकाई दी है, तूने इसे आशीष दी है, इसलिए भी तेरी महिमा करता है। छीन के देख एक बार वो चीजें, वो तेरा इनकार करेगा। परमेश्वर का जा परख ले, छीन ला जो छीनना। ओदा सब कुछ जलाता, ओदा सारा खेत, ओदे सारे पशु, ओदे बच्चे, सब ओदे फैमिली खत्म कर देते शैतान ने। अतः किया, सब कुछ खत्म कर दिया उसका, और सभी बैड न्यूज दे रहे हैं। एक बंदा आगे कह रहे हैं तेरे सब खेत गए, दूसरा आ रहा कहता है मैं ही बचा, तेरे सब जो जितने भी तेरे दास थे, तेरे अधीन थे, सब मर गए, मैं ही बचा संदेश देने वाले। दूसरा तीसरा बैड न्यूज। कई वक्त आपकी लाइफ में आता है अरे ये बैड न्यूज, इधर बुरी खबर, ये बुरी खबर, ये बुरी खबर, क्या करूं अपनी लाइफ में, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर, ये बिजनेस की प्रॉब्लम, ये फैमिली की प्रॉब्लम, ये चर्च की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम। ऐसा हो रहा था उसके ऊपर, सब चारों ओर। और क्या हुआ? उसने यहोवा का इनकार नहीं किया। कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, क्योंकि वो प्रभु का दास था। दास एक ऐसा है जिससे प्रभु ज्यादा परखता है। और उसके बाद शैतान ने कहा ले, फिर आता है, कहता है उसकी जान से व्यक्ति ज्यादा प्यार करता है, जान को हाथ लाने दे। प्रभु के लाला, आपको स्टोरी पता है, फोड़ों से भर दिया पूरा। उसकी पत्नी कहती है मर जा, अब परमेश्वर का इनकार कर। पर वो कहता है क्यों तू चली थी मियां कर दी, चुप हो जा। अगर परमेश्वर तो आप सुख ले सकते, अगर दुख आ गया तो दुख नहीं ले सकते। अगर वो इन्हें सानू सुख दिंदा, अगर आज दुख आ गया नो प्रॉब्लम। वो फिर से उसने इनकार नहीं किया। अब ये दुख, अब उसके मित्र दुख दे रहे हैं, ओए अयूब तेरा हाल चाल पूछन आए हैं, सानू पता लगा तेरा सब कुछ नाश हो गया, तू पाप कितना होना है, तू केड़ी गलती कर ली, ते तो केड़ा पाप हो गया, तू केड़ी गलती कर ली। अब लोगों की बातें आ रही है उसे, अब लोगों की बातें आ रही है, तू केड़ी गलती कर ली, तू केड़ा पाप कर लिया, तू की कर देता। वो कहता चुप करो, मैं नहीं किता, मैं कुछ नहीं किता, मैं चुप कर जो, मैं कुछ नहीं किता। ये दुख दे रहे अभी उसे, कहते तूने पाप किया इसलिए तेरे ऊपर प्रॉब्लम आई। वो गुस्सा को चल गया, कहता नहीं ऐसा नहीं, मैंने पाप नहीं किया। और अयूब यहोवा से कुछ शब्दों में बहसने लगा। ओ प्रभु उतरा, प्रभु एक की प्रॉब्लम है, क्यों होया है, किस तरह होया, एक किद्दा प्रभु इस दे विषय में ना गल कर। मतलब कुछ ने शब्दावली कह सकते यूज की थी। और क्या होया जब परमेश्वर का आत्मा के सामने उतरिया, एक चीज जो मैं सिखाना चाहता, प्रभु कहते अयूब चुप कर जा, जदों मैं पृथ्वी की नींह रखी तू किथे सी,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ देख रहा ਆ, ਜਦੋਂ मैं ये बनाए ये पानी दे बड़े समुद्रों को बनाने के बाद मैंने एक दीवार लगा दी कि पानी तूने एक जगह इकट्ठा रहना है, इधर नहीं आना। अगर अभी डैम टूट जाए तो सब डूब जाएंगे ये पंजाब में। प्रभु कहते देख मैंने समुद्र को कैसे किनारा दे दिया है, एक बैरिकेड दे दिया, उसे गेट दे दिया कि ये बीच में पानी तुझे रहना है, एक लिमिट में रहना है। तब तू कहां था जब मैंने ये पूरी सृष्टि की? और तू मुझे सिखा रहा है, तू मुझे बता रहा है, तू मेरे सामने वार्तालाप अपनी सोच से मत कर। इसलिए याद रखना जब भी आपकी लाइफ में दुख आए, प्रॉब्लम आए, चाहे आप बिलीवर है चाहे आप पास्टर है, अपनी सोच से कभी प्रेयर मत करो। चुप रहो, चुप रहो, कम बोलो यहोवा के सामने, चुप रहो, लोगों के सामने कम बोलो, कम बोलो उस हालातों में, चुप रहो। क्योंकि याद रखो आप परमेश्वर से कभी फाइट नहीं कर सकते। सोमवार मैं प्रोफेटिक प्रेयर कर रहा था अपनी टीम के ऊपर। मैंने कहा अगर परमेश्वर की बुलाहट तुझे प्लानिंग तुझे समझ आए, वो बुलाहट नहीं है। फिर अगर तुझे समझ आ जाए, क्योंकि जो योजना प्रभु की आपकी लाइफ में होती है, मेरी चंगाई क्यों नहीं हो रही प्रभु, मैंने परख रहा ये मेरी लाइफ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना, जो बात आपको समझ आ जाए वो बुलाहट नहीं है। जो बात आपको समझ आ जाए वो बुलाहट नहीं है। प्रभु का कुछ ना कुछ उसके पीछे काम चल रहा है। अय्यूब को नहीं समझ आ रहा था, इसलिए आपकी पासों की लाइफ में, विश्वासियों की लाइफ में कुछ दुख होंगे, कुछ कष्ट होंगे, कुछ बीमारियां होंगी, कुछ परेशानी होगी, कुछ चिंताएं होगी। याद रखो, बस आज एक ही वर्ड देता हूं, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी लगता है कि प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आई जा रही, चुप रहो, यहोवा के सामने चुप रहो, बस यही विश्वास करो। आज मैं आपको यह वचन देता हूं कि यहोवा की जितनी भी कल्पनाएं आपके लाभ की हैं, हानि की नहीं, अंत में वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा, अपनी मर्जी को पूरा करेगा। यह वचन हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, प्रभु की कल्पनाएं आपके लाभ की हैं, और अंत में टाइम आएगा वो जाहिर करेगा। और अय्यूब से अब यहोवा कहता है उसको सब कुछ, उसे पुत्र देता है, बेटियां देता है, उसके वंश को बढ़ाता है, जितना उसके पास था दुगना देता है। और जो मित्र उसके लिए दोष लगा रहे थे, तूने पाप किया, तूने ये किया होगा, तूने वो किया, रास्ते में परमेश्वर ने उनको भी घेर लिया। ओए जाके अय्यूब दे कोल माफी मंगो, ता मैं ताड़ा दुख दूर करांगा, सॉरी मंगो उस तो जाके। वो कहते अय्यूब, ओ अय्यूब अज तेन उदे ते गलत इल्जाम लगांदे सी, प्रभु सानू माफ कर दे, साडे लिए प्रार्थना कर। और यहोवा पर उसने प्रार्थना की, उसका दुख दूर हुआ है, यहोवा ने जितना था उसको दुगना दिया। आपको, अरे जब वो आपको तोड़ रहा है, जितना आप खो रहे हो उसका दुगना आपको मिलने वाला है, अगर आप अड़े और खड़े रहे। हालेलुया। कुछ समय साइलेंट रहना है आपने, यहोवा को काम करने देना है। कुछ बातें आपको समझ नहीं आएंगी, कुछ विषय आपको समझ नहीं आएंगे, साइलेंट रहो, चुप रहो। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो अय्यूब दास था एक परमेश्वर का, इसीलिए दासों की लाइफ में बहुत परीक्षाएं रहती है। और मैं चाहता हूं आप परमेश्वर के हृदय को प्राप्त करो, परमेश्वर के चरित्र को प्राप्त करो, और अगर लोगों के लिए तरस को प्राप्त करो। और बढ़ने का एक ही टारगेट तरीका है, अपने आप को हम्बल करो, छोटा करो, तो आप बड़े किए जाओगे।